हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल उपेंद्र मैथ में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें रीजनिंग सब्जेक्ट सबसे कॉमन सब्जेक्ट होता है। और आज हम पढ़ेंगे डाइस, ठीक है। और पिछली वीडियो में हमने फिगर काउंटिंग स्टार्ट करा था, फिगर काउंटिंग कंप्लीट हो चुका है। जो लोग स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं वीडियो सेक्शन में जाकर शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आज हम डाइस पढ़ेंगे। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो को अच्छी तरीके से शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम इसमें देखेंगे डाइस के बारे में और क्यूब के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि दोनों कितने लोग को लगता है कि सिमिलर ही होते हैं। तो देखते हैं कि क्या सिमिलरिटी होती है और क्या डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है। तो देखेंगे, एक साइड हम क्यूब बनाएंगे, ठीक है। ये बन गया क्यूब और ये बन गया ठीक है। अब इसमें देखेंगे क्यूब में और डाइस में क्या डिफरेंस होता है। क्यूब क्या होता है कि स्क्वायर से बना होता है, ठीक है। और डाइस क्या होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल यानी कि आयत दोनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, जो कि ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा, ठीक है। यानी कि लेंथ जो होगी, ठीक है, लेंथ होगी और विड्थ होगी और ये हाइट होगी, सारा सेम होगा। इसमें भी वही चीज़ होगा और इसमें डिफरेंट होगा क्योंकि ये आयत से बना है, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में जो ये तो आपने देख ही लिया कि सारे से स्क्वायर में क्यूब में स्क्वायर से बना होता है, ये आयत और स्क्वायर दोनों से मिलकर बना होता है। इसमें नंबरिंग की होती है 1 2 3, 1 2 3। इसमें नंबरिंग किया होता है फलकों पे, उसमें नंबरिंग किया गया होता है, जबकि इसमें नंबरिंग नहीं किया गया होता है, ठीक है। अब दूसरे चीज़ पे आते हैं। चलिए देख लिए हमने क्यूब और डाइस में, ठीक है। ये हो गया क्यूब, ठीक है, क्यूब यानी कि घन, और ये हो गया आपका डाइस यानी कि पासा, ठीक है, पासा। क्या डिफरेंस होता है, ये स्क्वायर से मिलकर बना होता है, ये स्क्वायर और आयत दोनों से मिलकर बना होता है, यानी कि स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नंबरिंग किया गया होता है फलकों पर। इसमें नंबरिंग किया गया होता है फलकों पर, जबकि इसमें नंबरिंग नहीं किया गया होता है, ठीक है। अब चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब डाइस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। डाइस के टाइप को अगर हम देखें तो डाइस 2 टाइप के होते हैं। यहाँ डाइस यानी कि पासा जो होता है, ये 2 टाइप होता है, ठीक है। 2 टाइप होता है। कौन सा, एक स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब मानक पासा, नॉन स्टैंडर्ड मतलब साधारण पासा, ठीक है। साधारण पासा
अब इसमें साधारण पासा के भी दो टाइप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? साधारण पासा के भी दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक ठो ओपन डाइस और एक ठो क्लोज डाइस, ठीक है। ओपन डाइस और क्लोज डाइस। अब जो ये साधारण पासा है, यानी कि ये जो साधारण पासा है, ये जो दूसरा टाइप है साधारण पासा, इसके दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक क्लोज्ड डाइस, एक ओपन डाइस। ओपन डाइस यानी कि बंद पासा, खुला पासा, खुला पासा, ठीक है। इतना हम जान लिए। अब देखेंगे कि जो पासा होता है, यानी कि जो डाइस होता है, डाइस में कैसे पहचानेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। उसमें कितने फेसेस होते हैं, यानी कि फलक कितने होते हैं, कितने जो कोना कहते हैं, कोने, यानी कि आकृति बनाकर समझेंगे कि कितने होते हैं, ठीक है। पहले बनाएंगे पासा। ठीक है, 1 2 3 कर लिए। अब इसमें हम देखेंगे कि कितने फेसेस होते हैं। फेसेस देखने के लिए कैसे देखेंगे हम? फेसेस 1 2 3 3 दिख रहे हैं, ठीक है। 3 ठो ये दिख रहे हैं और 3 ठो कितने होंगे? इसके अपोजिट होंगे। कैसे? जैसे कोई फ्रिज नया नया आता है, न्यू फ्रिज आता है तो डब्बे में होता है, चाहे टीवी आता है तो डब्बे में होता है। तो उसी डब्बे को इमेजिन कीजिए कि ये डब्बा रखा हुआ है, तो डब्बा चारों ओर से होता है, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये होता है 4 ठो ये फेसेस हो गया, एक ऊपर का और एक उसके नीचे का, ठीक है। 4 ठो तो ऐसे और ऐसे, 4 ठो ये हो गया, 2 ठो ये, 2 ठो ये, उसके बाद एक ऊपर एक नीचे। तो कितने फेसेस हो गए? 4 2 6। यानी कि फेसेस यानी कि फलक कितने होते हैं? 6, ठीक है। फलक कितने होते हैं? 6। फिर आते हैं कॉर्नर पर। कॉर्नर कितने होते हैं? यानी कि कोने कितने होते हैं? देख लेंगे कोने कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कोने कितने होंगे? 8। जो डब्बा होता है, डब्बे को इमेजिन कीजिए, मान लीजिए ये डब्बा रखा हुआ है, डब्बे को इमेजिन कीजिए ऊपर का 4 कोना ऊपर का जैसे दिख रहा है वैसे ही नीचे का भी 4 कोना होगा। जैसे ऊपर का 4 कोना है, 1 कोना 2 कोना 3 4 कोना है, वैसे ही नीचे का 4 कोना होगा। तो कोने कितने हो गए? 4 4 8, ठीक है। अब क्या फाइंड करेंगे? कोने हो गए, आपके फेसेस हो गए, कोने होंगे और की भुजाएं, ठीक है। भुजाएं देखेंगे कि कितनी होती हैं। भुजाएं वैसे ही देखेंगे, ऊपर 1 2 3 4 ठो ऊपर, फिर वैसे ही नीचे भी होंगी 4, ठीक है। और साइड से भी तो 4 होंगी, एक ठो ये वाली, 2 3 4, यानी कि 4 3 12। कितनी? यानी कि जो भुजाएं होंगी, भुजाएं कितनी होंगी? 4 3 12, ठीक है। इसमें हम 2 पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट क्या होगा कि जो अपोजिट फेसेस हैं, अपोजिट यानी कि 2 के जो अपोजिट होगी क्या होगी? 6 होगी। 3 के अपोजिट जो होगी 4 होगी। 1 के अपोजिट 6 होगी। तो अपोजिट फेसेस दिखाई नहीं देती हैं, यानी कि 2 अपोजिट यानी कि विपरीत फेसेस यानी कि फलक दिखाई नहीं देती है।
दिखाई नहीं देती हैं, नहीं देती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा क्या है कि दूसरा जो दिखाई दे रही जो सीरीज है वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती है। दिखाई देने वाली फलकें एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती है। ठीक है, होती है। या फिर लगातार फलके भी कह सकते हैं। लगातार फलके, इसके बाद जो ये है, इसके बाद जो ये है, लगातार फलके लगातार फलके अपोजिट नहीं होती हैं। ठीक है, अब इसको मिटा लेते हैं, चलेंगे। तो मानक भाषा में दो इम्पोर्टेंट लाइन है। पहला ये कि दो विपरीत फलकों का योग 7 होगा। हमेशा यहाँ पे हमेशा 7 होगा। ठीक है, हमेशा 7 होगा, यानी कि इसे इंग्लिश में लिखेंगे, इसको 1 वाले को इंग्लिश में लिखेंगे, 2 opposite faces always will be 7। ठीक, सामने दिख रहा है, यानी कि फ्रंट में फ्रंट जो फेसेस होंगे, ठीक है, फ्रंट जो फेसेस होंगे उनके योग 7 नहीं होंगे। ठीक है, 7 नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे डाइस बना दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताएंगे कि ये जो इसमें क्या दिया गया, दो विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होगा। ठीक है, तो ये जो 1 का जो विपरीत होगा क्या होगा, 1 का जो विपरीत फेस होगा वो 6 होगा, 2 का जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा, नहीं 5 होगा, और 3 का जो होगा 4 होगा। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, 2 अपोजिट फेसेस ऑलवेज, सामने दिख रहे फलक का योग 7 नहीं होगा। ठीक है, तो सामने जो भी फलक दिख रहे हैं उनका योग देखें, 1 + 2 करेंगे, 1 + 2 तो 7 नहीं आ रहा है ना, 1 + 3 करेंगे ये भी 7 नहीं आएगा, 1 + 3 ये भी 7 नहीं आएगा, और 2 + 3 करेंगे ये भी 7 नहीं आएगा, 2 + 3 करेंगे ये भी 7 नहीं आएगा। तो हम ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है, मानक भाषा है। ठीक, ये क्या है, मानक भाषा है। अब इससे कुछ क्वेश्चन देख ले रहे हैं, हम इससे कुछ क्वेश्चन देख ले रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। क्वेश्चन ऐसे दे देगा, पहला क्वेश्चन ये दे दिया, ये बन जाएगा डाइस, दूसरा ये बन जाएगा ये बन गया डाइस, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 4 5 6। मान लीजिए आपने इसे नंबर दिया, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, पूछ देगा 3 के अपोजिट नंबर बताइए, 3 के
अपोजिट कौन सा नंबर होगा, अपोजिट नंबर कौन सा होगा। ठीक है, नंबर पूछा है। पहले तो ये देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। तो ये कौन सा डाइस हुआ, स्टैंडर्ड डाइस हुआ। कैसे कि जब स्टैंडर्ड डाइस में क्या होगा कि जो सामने दिख रहे फेसेस होंगे उनका जो योग होगा, उनका योग 7 नहीं होगा और दो विपरीत फेसेस का योग 7 होगा। ठीक है, पहला क्या है कि दो विपरीत फेसेस का योग 7 होगा। ठीक है, और सामने दिख रहे फेसेस का योग 7 नहीं होगा। तो इसमें किसी का 7 नहीं आ रहा है, इसमें भी किसी का ऐड करेंगे तो 7 नहीं आएगा। 6 4 10 आ जाएगा, 6 5 11 आ जाएगा, 5 4 9 आ जाएगा। इसमें भी 2 1 3 आ जाएगा, 1 3 4 आ जाएगा, 3 2 5 आ जाएगा। तो इसमें 7 नहीं आ रहा है, तो ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड डाइस हुआ। ठीक है, क्या हुआ, स्टैंडर्ड डाइस हुआ। अब इसमें 3 के अपोजिट पूछा है, तो 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा कि ऐड करने पर 7 आ जाए। 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो 3 के अपोजिट नंबर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, और इसमें पूछ देगा, मान लीजिए 4 के अपोजिट पूछेगा, तो 4 के अपोजिट कौन सा नंबर आ जाएगा, आपका 3। ठीक है, 4 के अपोजिट कौन सा नंबर आ जाएगा, 3। अब आगे देखेंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस को कैसे पता करेंगे कि ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब हम देखेंगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, साधारण पासा। ठीक, साधारण पासा में एक हम साधारण पासा भी बना लेते हैं। ठीक है, साधारण पासा भी बना लिया। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो सामने दिख रहे फेसेस हैं, इनका योग क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, इनका योग क्या होगा, 7 होगा। उसमें क्या था कि सामने दिख रहे फेसेस का योग 7 नहीं होगा। ठीक है, सामने दिख रहे किसमें, जो स्टैंडर्ड डाइस था उसमें सामने दिख रहे फेसेस का योग 7 नहीं होगा। जो विपरीत फेसेस हैं उनका योग 7 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या था, उन दोनों में अंतर यही है कि उसमें सामने दिख रहे फेसेस का योग 7 नहीं था और इसमें सामने दिख रहे फेसेस का योग 7 होगा। ठीक है, जैसे 1 + 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 7। तो कैसे पता करेंगे, यानी कि ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, तो जैसे कि पूछ लिया हमें कि 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। ठीक है, 5 के अपोजिट नंबर पूछ दिया कि क्या होगा। तो हम ऐसे देखेंगे, 5 के अपोजिट 1 नहीं हो सकता। ठीक है, 5 के अपोजिट ये 5 है, 5 के अपोजिट 1 नहीं हो सकता। ठीक है, कैसे कि जो सामने दिख रहे हैं वो तो अपोजिट नहीं हो सकते ना, जो सामने दिख रहे हैं वो तो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते ना। तो 5 के अपोजिट ना तो 1 हो सकता है, 5 के अपोजिट ना तो 6 हो सकता है।
ठीक है। और 5 के अपोजिट खुद 5 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो कौन हो सकते हैं, फिर कौन हो सकते हैं, 5 के अपोजिट हो सकता है आपका 2, 5 के अपोजिट हो सकता है 3, 5 के अपोजिट हो सकता है 4, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरीके से दे सकता है आपको, क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसे दे सकता है और आपको कैसे करना होगा, ऑप्शन के थ्रू कैसे करना होगा, ये ऑप्शन कैसे दे दिया और उसमें से कैसे हमें टिक करना है। ये बन गया आपका डाइस, ठीक है। ये बन गया आपका डाइस 4, 5, 2, ठीक है। अब इसमें पूछ देगा कि 4 के अपोजिट नंबर बताइए, ठीक है। 4 के अपोजिट नंबर पूछ देगा कि 4 के अपोजिट नंबर बताइए, ठीक है। बताइए 4 के अपोजिट नंबर पूछ दिया। 4 के अपोजिट नंबर कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ये 4 है, 4 के अपोजिट 4 भी नहीं हो सकता, ठीक है। 4 के अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता और 4 के अपोजिट 2 भी नहीं हो सकता। पहले तो ये पता करेंगे कि ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डाइस है क्योंकि सामने की जो फलके हैं उनका योग 7 आ रहा है, 5, 2, 7 आ रहा है। जब 7 आ रहा है सामने वाली फलक का योग, तो कौन सा डाइस होगा, नॉन स्टैंडर्ड। जब सामने की जो फेसेस होंगे उनका योग 7 नहीं आएगा तो वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा, ठीक है। तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। इसमें कैसे देखेंगे कि इसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा, इसके अपोजिट कैसे देखेंगे, पहले तो 4 के अपोजिट 4 नहीं होगा, 4 के अपोजिट 5 नहीं होगा और 4 के अपोजिट 2 भी नहीं होगा क्योंकि ये सामने दिख रहे हैं, ठीक है। 4 के अपोजिट 2 भी नहीं होगा। अब 4 के अपोजिट और कौन सा नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा क्योंकि 4, 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 4, 3 7 आ जाएगा, ठीक है। तो अपोजिट नंबर 7 नहीं, मतलब कि दोनों का ऐड 7 नहीं आना है, ठीक है। तो 4 के अपोजिट 3 भी नहीं आएगा, फिर कौन सा नंबर आ सकता है, 4 के अपोजिट आ जाएगा आपका 6, 4 के अपोजिट आ जाएगा आपका 1, ठीक है। 4 के अपोजिट इन दोनों में से एक आ जाएगा। अब आप ऑप्शन आपको कैसे दे देगा, मान लीजिए ए ऑप्शन, बी, सी, डी, ठीक है। डी में क्या दे देगा, मान लीजिए 4, 5, 2 और 1, मान लीजिए 6 दे दिया। फिर आपका ऐसे ही करके दूसरा ऑप्शन में ऐसे दे देगा, एक में 5 दे दिया, एक में 2 दे दिया, एक में 6 और क्या है 1 दे दिया और एक में दे दिया आपका 4, ठीक। फिर ऐसे ही करके ए बी सी डी करके ए बी सी डी, एक में आपका दे दिया 1 दे दिया, एक में दे दिया 2, एक में 5, एक में 4। फिर ऐसे ही एक ठो दे दिया ए बी सी डी, ठीक है। इसमें 2, 5, C and D कैन नॉट बी डिटरमाइंड और नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो कैसे हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। मान लीजिए ऐसा ऑप्शन दे दिया तो इसमें कौन सा हम लगाएंगे, 6, क्योंकि इसके अपोजिट 6 आ सकता है, दो ही ठो, बाकी तो आ ही नहीं सकते, 6 आ सकता है तो 6 लगाएंगे, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है कि 5, 2, 6 और 1, 6 या 1 दोनों में से कोई एक, और 4 तो ये तो हो ही नहीं सकते, 3 ये हो सकता है, ये हो सकता है। और इसमें देखेंगे 1 है तो 1 के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 4 भी, क्योंकि हमने देखा है कि 2 भी नहीं हो सकता, 5 भी, 4 भी, 3 भी नहीं हो सकता, बस 6 और 1 में से कोई एक हो सकता है। तो ऐसे करके ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। से ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज तो नहीं कर सकते इसमें। मान लीजिए यहाँ पे जो ऑप्शन है 6 और 1 का है, दोनों है, ठीक है।
तो क्या करेंगे, नन ऑफ दिस तो नहीं कर सकते क्योंकि 6 और 1 में से दोनों हो ही सकते हैं। तो नन ऑफ दिस मतलब कि इनमें से कोई नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, और इन दोनों में से कोई एक भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों हो सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब हम नहीं बता सकते या फिर नहीं पहचान सकते कि कौन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्लियर हुआ? डाइस में पहले स्टार्ट करते हैं, हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। डाइस में क्या था कि ओपोजिट फेसेस, एक दूसरे के ओपोजिट फेसेस का सम क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, और सामने की जो फेसेस होंगी वो, यानी कि जो दिखाई दे रही फेसेस होंगी वो 7 नहीं हो सकती। सामने की जो डाइस में क्या होगा कि ओपोजिट फेसेस का योग 7 होगा। ठीक है, ओपोजिट फेसेस का योग 7 होगा। और फिर से हम सबको रिवाइज करते हैं। ठीक है, डाइस में हमने क्या देखा, तो कि डाइस में हमने देखा कि जो ओपोजिट, मान लीजिए एक ठो डाइस ही बना लेते हैं, ये बन गया हमारा डाइस 1 2 3। डाइस में हमने देखा है कि जो ओपोजिट फेसेस होंगी वो एक साथ दिखाई नहीं देंगी। जो एक दूसरे के ओपोजिट फेसेस होंगी वो एक साथ दिखाई नहीं देंगी, और जो फेसेस दिखाई दे रही हैं वो ओपोजिट नहीं होंगी। ठीक है, यानी कि जो ओपोजिट फेसेस होंगी वो एक साथ दिखाई नहीं देंगी, और जो दिखाई दे रही हैं वो एक दूसरे के ओपोजिट नहीं होंगी। ठीक है, अब डाइस में हमने ये देख लिया। डाइस में हमने दो भाग में बटा है। कौन सा है, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में ये होता है कि स्टैंडर्ड डाइस में जो सामने के जो फेसेस होते हैं उनका सम 7 नहीं होता है। जो दो ओपोजिट फेसेस होते हैं उनका सम हमेशा 7 आता है। ठीक है, दो ओपोजिट फेसेस का योग 7 आता है हमेशा, और जो सामने की जो फेसेस होते हैं उनका सम 7 नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसका सम 7 नहीं होगा, 1 + 2 नेवर विल बी 7। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइस। और ओपोजिट फेसेस का जो सम होगा, यानी कि 2 के ओपोजिट क्या हो जाएगा आपका 5, तो ये क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। ठीक है, इसको पहचानने का एक ही तरीका है कि जो ओपोजिट फेसेस हैं उनका सम 7 होगा हमेशा, और जो सामने की जो फेसेस हैं उनका सम 7 नहीं होगा। ठीक है, और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में आते हैं, तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में ठीक इसका उल्टा कि जो सामने फेसेस हैं उनका सम 7 होता है। ठीक है, जो सामने फेसेस हैं उनका सम 7 होता है। ठीक है, इतना तो देख लिया हमने। अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, और जहाँ ना समझ में आए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।